हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की, जो कि कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर द्वारा जारी किया गया है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी पोस्ट जो है मिलने वाले हैं। काफ़ी भारी भरकम वैकेंसी कह सकते हैं जो अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। तो इस भर्ती विज्ञापन में हम पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे, किस तरह से आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं, पेमेंट क्या है और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हर एक इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। ओके, देखो ये भर्ती विज्ञापन जो है जारी की गई है संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर द्वारा। और यहाँ पे देखो बातें बताई गई है कि भाई जो है छत्तीसगढ़ शासन अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट हैं जिसके लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया। और इसमें 20/6/2022 से 5/7/2022 तक, ध्यान रखिएगा 20/6 मतलब आज से 5 जुलाई तक आप जो है 5 जुलाई शाम 5 बजे तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप जो है आपका आवेदन जो है 20 जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है। और आप जो है 5 जुलाई 2022 तक जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, 5 जुलाई 2022 तक। तो लास्ट डेट जो है इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है 5 जुलाई 2022 रहने वाला है। आप जो अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट भी बता दिया है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली जो है आप अप्लाई के लिंक पर जा करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो www.cghealth.nic.in पर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा तरीका आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से पोस्ट जो है रिक्त पद जो रखे गए हैं, वो भी रिजर्वेशन आरक्षण रोस्टर के अकॉर्डिंग, वो पूरी बातें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट यहाँ पे अलॉट किया गया है, देखो दिया गया है, वो है स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स के लिए देखो 28,700 से 91,300 यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है। लेवल 7 का यहाँ पे पेमेंट मिलता है। तो 28,700 से लेकर 91,300 बहुत बढ़िया पेमेंट है। और स्टाफ नर्स जो है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पदों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है, 121 पोस्ट हैं। आप जो है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस किस तरह से रिजर्वेशन रोस्टर यहाँ पे दिया है। तो ये अनारक्षित वाला कॉलम है, और अनारक्षित और बैकलॉग दोनों दिया हुआ है। ठीक है, अनुसूचित जाति का बैकलॉग और जो है रेगुलर पोस्ट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति का भी जो है रेगुलर और बैकलॉग दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का भी दिया हुआ है। तो सभी कॉलम पे आप देख सकते हो, ये अनारक्षित का है, ये जो है वो अनुसूचित जाति का है, यहाँ पे आपको अनुसूचित जनजाति का है, और ये अन्य पिछड़ा वर्ग का है। तो उम्मीद करता हूँ पूरी चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर आप यहाँ पे मुक्त श्रेणी के अंतर्गत करते हैं तो ये वाला कॉलम देखेंगे। अगर आप महिला हैं तो महिला वाला कॉलम देखेंगे। भूतपूर्व सैनिक के लिए ये वाला कॉलम आपको देखना है। निःशक्त जन के लिए ये देखना है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, स्टाफ नर्स के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये हम देख लेते हैं। देखो, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में सबसे पहला पॉइंट जो दिया है बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान सीनियर मिडवाइफरी जिसको कहते हैं प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड जो दिया है, नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका के रूप में जीवित पंजीयन, आपका पंजीयन होना ही चाहिए। अनिवार्य रूप से नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन होना ही चाहिए। ठीक है, आगे और देखो यहाँ पे दिया है कि भाई अगर जो यहाँ पे दिव्यांगता है, दिव्यांगता आरक्षण जो है OL श्रेणी के जो दिव्यांग है वही बस यहाँ पे पात्र होंगे, ये भी बता दिया गया है। तो दो बहुत जरूरी चीज़ें, एक तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपने कर रखा है, तो और आपका परिचारिका के रूप में आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये दोनों जो अगर आपके पास है, ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप जो है नर्सिंग स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पोस्ट पे आते हैं। तो पूरी बातें समझ आ गई। 121 पद हैं यहाँ पे, बहुत भारी भरकम पोस्ट हैं। जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए अगर आपने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है तो। ओके, देखो ये पीडीएफ जो है ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऐसा है, तो आप जो वीडियो क्वालिटी बढ़ाओगे तो भी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, है ना। ये पीडीएफ जो है जो उन्होंने अपलोड किया है ऑफिशियली, वो भी इसी तरह से है। तो आप इसको सुन लीजिएगा, आपको क्लियर समझ आ जाएगा, क्योंकि दिख तो नहीं रहा है अच्छे से, है ना। तो कम से कम सुनने से आपको कोई चीज़ें जो है समझ नहीं आ रही होंगी, वो आप समझ सकते हैं। तो सेकेंड जो पोस्ट दिया है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे भी पेमेंट देख सकते हो, 28,700 से 91,300 तक है। लेवल 7
7 का पेमेंट मिलने वाला है। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत ये काम करते हैं और टोटल एक ही पोस्ट है जो कि अनारक्षित है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 10+2 पद्धति में जो है आपको विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड जो दिया है पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और मेडिकल पैथोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए या अन्य समकक्ष डिप्लोमा होना चाहिए जो पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन हेतु मान्य हो। उसके बाद देखो ये करने के बाद तो 10+2 के बाद ये जो पैथोलॉजी टेक्नीशियन है उसका कोर्स होना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन होना जरूरी है। तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट दिया हुआ है उस पर आते हैं, वो है नेत्र सहायक अधिकारी का। अच्छे खासे पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। लेवल 7 का पेमेंट है यहाँ पे 28,700 से लेकर 91,300 तक पेमेंट मिलने वाला है आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या 49 है, 49 पोस्ट हैं यहाँ पे। अगर आप नेत्र सहायक अधिकारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो अपना रिजर्वेशन कैटेगरी देख करके आप जो है अप्लाई कीजिएगा। क्लियर। अब देखो ये अनिवार्य योग्यता जो है आपको क्लियर यहाँ दिखेगा नहीं, पीडीएफ ही कुछ ऐसा है, फिर भी मैं आपको यहाँ जूम करके बताने की कोशिश करता हूँ। चलो देखो यहाँ पे 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा जो है विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा जो है नेत्र सहायक में 2 वर्षीय जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे नेत्र सहायक का जो कोर्स होता है 2 वर्ष का डिप्लोमा, 2 वर्ष का प्रशिक्षण कह दो, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होता है, वो आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। थर्ड में दिया पैरामेडिकल काउंसिल से नेत्र सहायक के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। ठीक है, तो 3 पूरी क्राइटेरिया आप समझ गए। और जो फोर्थ में दिया है यहाँ पे जो है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए OL, BL और HH दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे कह दिया है। ठीक है, तो पूरी बातें समझ गए। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्लियर समझ आ गया होगा नेत्र सहायक अधिकारी के बारे में। आगे देखते हैं रेडियोग्राफर का पोस्ट दिया गया है। टोटल 9 पद है यहाँ पे रेडियोग्राफर के, ये भी तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। और यहाँ लेवल 7 का पेमेंट मिलने वाला है 28,700 से लेकर 91,300 तक। आप टोटल पोस्ट जो है रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कैसा आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें अनिवार्य योग्यता की तो 10+2 पद्धति में 12वीं कक्षा जो है विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो दिया है ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो है आपको तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपने रेडियोग्राफर का कोर्स करा हुआ है, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम जो होता है रेडियोग्राफर का वो आपने करा हुआ है, तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक और अनिवार्य योग्यता दिया हुआ है, देखो ये है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से जो है रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का जो है किरण तकनीशियन का जीवित पंजीयन होना ही चाहिए, मतलब पंजीयन भी अनिवार्य है। तो 3 योग्यता सभी में आपको देखने को मिलेगी। एक तो 10+2 के साथ आप जो है 12वीं जो है विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वो कोर्स आपने कर रखा है तब, और उसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से आपका जीवित पंजीयन होना ही चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ये दिव्यांग कैटेगरी के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो OL तथा HH दिव्यांगता के लिए आरक्षण यहाँ पे है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो टोटल 9 पोस्ट दिए गए हैं रेडियोग्राफर के लिए। आगे आते हैं OT टेक्नीशियन के लिए, काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं OT टेक्नीशियन के लिए, ये भी आप देख सकते हो। देखो OT टेक्नीशियन जो 28,700 से 91,300 जो है वेतन रहने वाला है। लेवल 7 का वेतन मिलेगा आपको, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है ये आते हैं। और टोटल पोस्ट जो है नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं, टोटल पदों की संख्या 18 है। रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग आप ये वाला जो पूरा कॉलम है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोस्ट भी देख सकते हैं। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो सबसे पहले देखो 10+2 पद्धति में जीव विज्ञान, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब अगर आपने बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रखा है 12th में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकंड में जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से OT टेक्नीशियन, ध्यान रखिएगा OT टेक्नीशियन या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन होना ही चाहिए, तभी आप जो है यहाँ OT टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आई होप पूरी बातें आपको समझ आ रही होगी। आगे जो दिया है वो है देखो रेफ्रिजरेटर
ये मैकेनिक है, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे आपको तृतीय श्रेणी के अंतर्गत है, लेकिन लेवल 4 का पेमेंट यहाँ पे मिलता है 19,500 से 62,000 पेमेंट मिलने वाला है। यहाँ टोटल 4 ही पोस्ट हैं। आप रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो कितने कितने पोस्ट रखे गए हैं हर एक कैटेगरी के लिए। यहाँ पे सबसे पहले अनिवार्य योग्यता में देखो 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ITI से प्रशीतन एवं वातानुकूलन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का जो एक ट्रेड है वो आपका प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, ठीक है। या तो डिप्लोमा होना चाहिए, एसी और रेफ्रिजरेटर में डिप्लोमा भी अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पूरी बातें समझ गए। रेफ्रिजरेटर जो मैकेनिक है उसके लिए क्लियर है, पूरी बातें समझ गए। यहाँ पे एक तो अच्छी बात यह है कि ITI से जो ये बोला है यहाँ पे कोई किसी जीवित पंजीयन की बात नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ITI से अगर आपने प्रशीतन एवं वातानुकूलन में प्रमाण पत्र या प्रशीतन एवं वातानुकूलन में डिप्लोमा किया हुआ है तब आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा पोस्ट है, यहाँ पे 4 पोस्ट दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा आपके रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे है क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पोस्ट पे, वो है साइकेट्रिक नर्स का। ये भी है, यहाँ पे पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, 24 पोस्ट यहाँ दिए गए हैं, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आपको लेवल 6 का पेमेंट मिलने वाला है 25,300 से 80,500 लेवल 6 का पेमेंट मिलने वाला है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 24 हैं। इसके लिए आपको क्या है अनिवार्य योग्यता देख सकते हो, BSc नर्सिंग या PBSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग उत्तीर्ण होना चाहिए एवं वरिष्ठ प्रसूति सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। सेकंड जो दिया है, मान्यता प्राप्त संस्थान से 9 माह का मनोरोग परिचारिका का प्रशिक्षण होना अनिवार्य है। ओके, और भी देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है क्या दिया। थर्ड पॉइंट में वही बताया गया है कि जीवित पंजीयन होना चाहिए छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल से परिचारिका नर्स या जो मिडवाइफ के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए। और दिव्यांगता के लिए 4th पॉइंट बताया गया है कि भाई OL दिव्यांगता के लिए आरक्षण के लिए पात्र होंगे। OL जो कैटेगरी के दिव्यांग हैं वही बस यहाँ पे जो है पात्र होंगे, ठीक है। तो साइकेट्रिक नर्स के लिए आप देख सकते हो 24 पोस्ट रखे गए हैं। आगे देखते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए। साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए क्या होना जरूरी है, तो देखो आपको यहाँ पे टोटल 5 ही पोस्ट मिलेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पदों की यहाँ पे पदों की संख्या जो है 5 ही रखी गई है, तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और ये भी लेवल 6 का पेमेंट मिलने वाला है 25,300 से 80,500 तक, ठीक है। रिजर्वेशन रोस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन देख सकते हैं कितने पोस्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए अनिवार्य योग्यता की बात करें तो मनोविज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में बताया कि भाई OL दिव्यांगता आरक्षण के लिए पात्र होंगे। तो ये था जो है साइकेट्रिक सोशल वर्कर के लिए जो है टोटल जानकारी है ना। तो टोटल 8 जो पद हैं, 8 प्रकार के पद यहाँ पे दिए गए हैं। आप अगर इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपने कोई पढ़ाई कर रखा है तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दें हर एक ग्रुप में। आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई भाई है, आपके छोटे भाई बहन, जिनको भी हो यहाँ से हेल्प मिल जाएगा है ना, अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कह सकते हैं। इतने पोस्ट तो आजकल मिलते भी नहीं है ना। और स्पेसिफिक उन्होंने जो कोर्स किया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट मिल रहे हैं, तो और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। पेमेंट भी बढ़िया है ना। और आप जो है बिल्कुल शेयर कर दीजिए हर एक ग्रुप में, ताकि सब तक जो है ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आगे हम बात करने वाले हैं इसका नियम शर्त क्या है, आवश्यक निर्देश क्या है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो बताया है पहला पॉइंट, सामान्य आवेदन दिनांक को वांछनीय जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। जब आप आवेदन करते हैं उस समय तक आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए है ना। और सभी पदों पर आवेदन किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना ही चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप अधिकतम और न्यूनतम आयु के लिए बता दिया, 18 वर्ष जो है न्यूनतम है और 35 वर्ष अधिकतम है। लेकिन शासन के नियमानुसार जो आयु सीमा पर छूट दी जाती है वो यहाँ पे लागू होगा,
क्लियर है। तो इसके संबंध में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं आप देख लीजिएगा आपको कितना आरक्षण मिलने वाला है। तो 3.4 तक पूरा इन्होंने आरक्षण को ही बताया है। आरक्षण मीन्स जो आपकी एज में जो छूट मिलने वाली है, उम्र सीमा में जो छूट मिलने वाली है वो आपको यहाँ पे है। लेकिन ये एक बात याद रखिएगा कि सभी तरह की छूट को मिलाकर आवेदक का उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये साफ साफ इन्होंने कहा है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में बता दिया है कि भाई छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तृतीय श्रेणी भर्ती नियम के तहत ये जो है भर्ती प्रक्रिया लागू होंगे। फिफ्थ पॉइंट में बता दिया गया कि भाई अभ्यर्थियों द्वारा पदों के लिए भर्ती नियम में विहित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं जो है आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि तक पूर्ण कर लेना है। यदि अगर आप अपीयरिंग है, आप वो कोर्स कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर कट यहाँ मेंशन किया गया है भाई आप अप्लाई नहीं कर सकते यदि आप अपीयरिंग है, पढ़ाई अभी कर रहे हैं। तो अगर आपने कर रखा है वो कोर्स, पर्टिकुलर कोर्स को, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 6 पॉइंट में बताया है जीवित पंजीयन होना जरूरी है। आप आवेदन करते हैं उससे पहले जीवित पंजीयन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट 7 पॉइंट में बताया कि राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु जो है आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए अगर आप अपनी क्राइटेरिया जो है अनिवार्य योग्यता रखते हैं और दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, दोनों या तीनों में, है ना, तो आप जो है सबके लिए पृथक पृथक आवेदन करोगे। क्लियर। एक ही आवेदन में मान्य नहीं होगा, आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। 9th पॉइंट में ये तो यही बातें बताई गई है कि भाई रिक्तियों की संख्या में जो पद दिए गए हैं उसमें परिवर्तन हो सकता है, संभावित है। 10th पॉइंट में आपको आरक्षण जो है दिव्यांग कैटेगरी के आरक्षण के संबंध में बताया गया है। ठीक है। 11th पॉइंट में आप देख सकते हो कि भाई आपको दस्तावेज जो है आपको मूल प्रमाण पत्र ही और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सब चीज़ वहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। तो आप पूरा अप टू डेट रखेंगे अपना डॉक्यूमेंट, है ना, तभी जाके आप अप्लाई करें। अगर आपने किसी भी तरह का गलत या फर्जी तरीके से आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डालने की कोशिश की तो आप फाइनली रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके। तो 12th पॉइंट में बताया गया है कि पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त अगर किया गया है तो वो चयन के पात्र नहीं होंगे। 13वें पॉइंट में बताया गया कि शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने नियोक्ता का मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप कहीं पर्टिकुलर ऑफिस में या किसी कार्यालय में काम करते हैं तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जो है देना ही होगा, तभी आप यहाँ अप्लाई करेंगे। क्लियर। आगे बोला है कि भाई उक्त पदों हेतु प्रतीक्षा सूची जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी निकलने वाला है जो कि 1 वर्ष तक वैध रहेगा। मेरिट लिस्ट 1 वर्ष तक वैध रहेगा। अब देखो आपको यहाँ पे प्रावीण्यता, देखो ये जो इसके लिए कोई पेपर तो होना नहीं है ना, तो यहाँ पे प्रावीण्यता जो है मेरिट वाइज, मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा। 15 पॉइंट में यही बताया है। तो किस तरह के आपको मेरिट के बेसिस पे मार्क्स मिलने वाले वो अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले में देखो पदों के लिए वांछित शैक्षणिक योग्यता का 85% आपको मिलेगा। ठीक है। 85% अंक आपने अगर जो भी अनिवार्य योग्यता दिया है वो अगर आपने फुलफिल किया तो उसमें जितने भी मार्क्स लाए उसका 85% अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है। सेकंड में बोला है कि छत्तीसगढ़ शासन की स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत आवेदकों को अनुभव के लिए 15 अंक, अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे। 3 अंक जो है प्रति वर्ष के हिसाब से 15 अंक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 अंक ही दिए जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो है 85% अंक आपको अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से मिलने वाले हैं और 15% या 15 अंक जो है कह सकते हो वो आपको मिलने वाले हैं आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है। तो अगर आपने छत्तीसगढ़ सेवा में ये कर रखा है तो आप जो है छत्तीसगढ़ संस्था, ये स्वास्थ्य सेवाओं में ये स्वास्थ्य संस्था में सेवा दिया हुआ है, तब आप जो है आपको एक्सपीरियंस मिला होगा और एक्सपीरियंस मिला होगा तब आप यहाँ पे उस एक्सपीरियंस का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूर डालिएगा एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का अगर आपने कर रखा है तो उसको डाल दीजिएगा। आपका सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस का आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। थर्ड जो सब पॉइंट बताया उसमें देखो क्या हुआ, अभी कोविड के कारण जगह जगह जो है अस्थायी तौर पर जो है नियुक्तियाँ चालू की गई थी। अगर आपने कोविड के दौरान 6 माह तक कार्य किया है, ठीक है, उसी जो अस्थायी नौकरी में रहते हुए, अस्थायी सेवा में रहते हुए अगर आपने 6 माह तक का कार्य किया है तो 6 माह की निरंतर सेवा अगर आपने की है तो आपको 10 अंक का बोनस दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है 10 अंक का बोनस। उसके बाद अब और तीनों को मिला करके एक मेरिट सूची बनाई जाएगी, प्राइमरी सूची बनाई जाएगी, जिसके आधार पर जो है चयन किया जाएगा। चयन जो है पूरे रिजर्वेशन रोस्टर के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आप इस तरह से पूरी बातें समझ सकते हो। क्लियर।
अब 16 पॉइंट में क्या बताया है, देखो प्रावीण्यता सूची के आधार पर संवर्गवार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार निम्न तालिका अनुसार अंकित संख्या में पात्र उम्मीदवार को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो देखो एक से अगर आपके पदों की संख्या जो है, ठीक है, दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे देखो अच्छे से समझना, एक रिक्त पद के लिए 10 अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा यदि पदों की संख्या वहाँ 1 से 10 रिक्त पद हैं तो। 11 से 50 रिक्त पद हैं तो, अगर 1 से 10 तक अगर कोई पोस्ट है, जैसे 5 पोस्ट निकला है, किसी में 7 पोस्ट निकला है, तो वहाँ 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, एक पद के लिए 10 अभ्यर्थियों को। लेकिन अगर 11 से लेकर 50 के बीच है पदों की संख्या, तो वहाँ पे 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। क्लियर, एक पोस्ट के लिए 5 गुना अभ्यर्थियों को। लेकिन अगर 50 से अधिक है, जैसे नर्स के लिए था ना, तो नर्स के लिए 50 से अधिक 127 कुछ पोस्ट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, एक रिक्त पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद मेरिट वाइज उनका सब चयन करके, फिर सब चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह सब देख करके वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। और यदि कोई अपात्र पाए जाते हैं तो 3 गुना बुलाएं, उसमें से बाकी लोगों को मौका मिलेगा। अगर कोई बीच में छोड़ के जाता है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे 1 साल के लिए वैध रहेगा। हर एक बातें यहाँ पे बता दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पूरी तरह से आपको हर एक चीज़ें जो है समझ आ गई होंगी, और पूरा डिटेल से मैंने इस नोटिफिकेशन को बता दिया आपको। अगर फिर भी किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो है हमारे स्टूडेंट व्यूअर्स जो भी हैं हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट का, वहाँ पे आप जा करके हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, क्योंकि ज़्यादातर रिप्लाई मैं वहाँ दे देता हूँ। काफ़ी सारे क्वेरीज जो होते हैं उसके रिप्लाई हम वहाँ देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप जो है आपके मन में अगर किसी भी तरह का क्वेरी या डाउट है तो आप जल्दी से जुड़ जाइए और मैसेज कीजिए किसी भी तरह का क्वेरी है तो, और हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। और भी अपडेट लगातार आपको आते रहेंगे जॉब रिलेटेड न्यूज़ से, पढ़ाई, और जितने भी ऑथेंटिक जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे जो भी चीज़ें जो निकल के आती है जॉब के रिगार्डिंग, वो सब इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।